नमस्कार दोस्तों, आज मैं पीडीपीटी यानी ब्रिज कोर्स के 523 का दो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। पहला प्रश्न यहां पर आप देख रहे हैं, विद्यालय में कला की शिक्षा किस तरह दी जाती है, यानी विद्यालय में आप कला की शिक्षा कैसे देंगे, इसके बारे में यहां पर आपको बात करना है। और एक दूसरा प्रश्न है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। एनसीएफ 2005 कला को विद्यालय के हर स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की वकालत करता है। एनसीएफ 2005 कला को एक विषय के रूप में, कला को किस रूप में, एक विषय के रूप में विद्यालय में पढ़ाने के लिए कहता है। इसके अनुसार दृश्य और प्रदर्शन दोनों ही कलाओं को पाठ्यचर्या में शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए जाने की जरूरत है। यानी जो कला का दो भाग होता है, दृश्य कला और निस्पंदन कला, या जिसे हम प्रदर्शन कला भी कहते हैं, दोनों को हमको कक्षा में एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की ज़रूरत है। यानी कला को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कला की पाठ्यचर्या के द्वारा विद्यार्थियों का देश की विविध कलात्मक परंपराओं से परिचय करवाया जाना चाहिए। हमको परिचय करवाना चाहिए। दोस्तों, भारत में एक समृद्ध सांस्कृतिक सभ्यता रही है। यहाँ पर विविधता वाले संस्कृति है। यहाँ अनेक धर्म के लोग, अनेक जाति के लोग, अनेक भाषा के लोग रहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र के लोग, उनकी रहन सहन संस्कृति अलग अलग होती है। तो उन सभी चीज़ों से बच्चों को परिचय करवाना चाहिए। कला शिक्षा आवश्यक रूप से एक उपकरण और विषय के रूप में शिक्षा का हिस्सा हो और हर स्कूल में इससे संबंधित सुविधाएं हों। एनसीएफ, अभी तक जो भी बात मैं बोल रहा हूँ, ये एनसीएफ 2005 का सिफारिश है। एनसीएफ 2005 कह रहा है कि कला शिक्षा आवश्यक रूप से, निश्चित रूप से आपका एक उपकरण के रूप में, एक विषय के रूप में शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। और इससे संबंधित जो कुछ भी सुविधाएं हैं स्कूलों में होना चाहिए। कला के अंतर्गत संगीत, नृत्य, दृश्य कला और नाटक चारों को शामिल किया जाना चाहिए। जब हम विद्यालय स्तर की बात करें तो विद्यालय स्तर पर जो कला का रूप को शामिल करना है, उसमें संगीत कला, नृत्य कला, दृश्य कला और नाटक, इन चारों को शामिल करना है। कला शिक्षण में जोर सीखने पर न कि एक सिखाने पर हो, और उसकी दृष्टि सहभागिता पर हो। यहाँ पर दोस्तों, बच्चों को जो हम कला शिक्षा देंगे, कला शिक्षा में थ्योरी यानी सिद्धांत न दे करके इसका प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जाना चाहिए। प्रैक्टिकली शिक्षा होनी चाहिए। उसमें बच्चे की सहभागिता हो। बच्चे जो भी क्रियाकलाप हों, उस क्रियाकलाप में भाग लेकर काम करें, सीखें, तभी कला शिक्षा ज़्यादा असरदार होगा, ज़्यादा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, मान लीजिए आप नाटक के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। अब नाटक में कैसे करना, नहीं करना है, अब बोल करके सुना दिए, समझा दिए, लेकिन जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे, रिहर्सल नहीं करवाएंगे, बच्चों में नाटक का वह कौशल, वह निपुणता आएगी। खुद सोचिए। तो कला शिक्षा यहाँ पर बताने से ज़्यादा उसको प्रैक्टिकली पर ध्यान देना है। एनसीएफ 2005 के आधार पत्र के आधार पर विविध स्तरों पर कला शिक्षा की पाठचर्या में
निम्न बातें शामिल होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग पूर्व प्राथमिक स्तर पर बात करते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर मतलब आपका नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी हुआ। क्या इन जगहों पर कला शिक्षा चलवाना चाहिए? यदि हाँ, तो इन जगहों पर बच्चों को हम क्या पढ़ा सकते हैं, बच्चों को क्या सिखा सकते हैं? बच्चों को कला और सुर में कविताएं सिखाए जाए। यहाँ पर छोटे छोटे जो कविता आता है, उन कविताओं को जो 2 पंक्ति, 4 पंक्ति, 8 पंक्ति तक का जो रहता है, जिसका यंत्र वाला जो उसको बोलते हैं मिल जाता है, उसको बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे उन्हें अभिनय और गाने के साथ सीखने में मजा आए। जो भी हम कविता बताएं, उस कविता को भाव भंगिमा के साथ में करके भी दिखाना है। नर्सरी क्लास का जो बच्चे होते हैं, उसे जो आप हाव भाव जैसे करते हैं, हाथ पाँव शरीर जिस तरह से करते हैं, बच्चे उस तरह से करते आते हैं और सीख जाते हैं। भले उसका उस कविता का अर्थ क्या निकलता है उसको समझ पाएँ या नहीं पाएँ, लेकिन उसको करके आपको दिखा देंगे। जैसे आप बच्चों को जॉनी जॉनी यस पापा सिखाते हैं, उस तरह से वो करके दिखा देगा। बट इसका अर्थ क्या होता है, इसका कहने का क्या अर्थ है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। दूसरा काम आप करवा सकते हैं बच्चों से, कागज़ को मोड़कर काटकर आकार बनाना सिखाया जाना चाहिए। कागज का शीट दे दीजिए, सावधानी पूर्वक अपने बच्चों को अपने देख रेख में साधारण आकृति से शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएगा। कक्षा कला सामग्रियों और खिलौनों से भरा होना चाहिए। कक्षा जो होगा कला कक्षा में बहुत सारा सामग्री होना चाहिए, खिलौना होना चाहिए। उन खिलौनों के साथ बच्चे खेलेंगे, तरह तरह के सामग्रियों को चुनकर अलग अलग तरह के कलात्मक गतिविधि को पूरा करेंगे। तो ये हुआ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को हम विद्यालय में क्या कर सकते हैं। यदि आप एक शिक्षक हैं और आपके यहाँ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी नहीं चलता है, तो इसको लर्न करने के लिए आपके बगल में यदि कोई विद्यालय है जहाँ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी चल रहा है, वहाँ जाके देखेंगे तो आपको इसे समझ में आ जाएगा कि और क्या हम बच्चों को करवा सकते हैं। अब चलिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को हम क्या करवा सकते हैं। अब खुद सोचिए, इसको यहाँ लिखने के पहले आप खुद समझिए, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को हम उसको क्या करने के लिए दे सकते हैं। अभी यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को देखें, उससे तो कठिन काम आपको देना ही पड़ेगा। तो कठिन काम क्या हो सकता है? इस स्तर के बच्चों में अपने आसपास के वातावरण की अवधारणाओं को खोज द्वारा विकसित करने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। अब बच्चों का यहाँ मस्तिष्क कुछ डेवलप हो चुका है। यहाँ पर वे बच्चे अपने आसपास के वस्तुओं को पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं। इन जो आसपास की जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं, इन वातावरण से अवधारणाओं की खोज करना है और इसमें बच्चों को, हम लोगों को मदद करना है। आकार व रंगों की सहज जानकारी देकर, यहाँ पर आप आकार की जानकारी दे सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों की जानकारी दे सकते हैं और उन्हें अपनी कल्पना अनुसार उनका प्रयोग करने के लिए अवसर देना चाहिए। मान लीजिए आप एक तोता का फिगर बना हुआ है, कलर आप बच्चों को दे दिए। अब इसको कह सकते हैं कि जिस तरह का तोता रहता है उस तरह का पेंट करो, इसमें कलर करो। तो बच्चे निश्चित रूप से धीरे धीरे अपना गति को नियंत्रित करके और इसमें रंग डालने का कोशिश करता है और डाल लेता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ बता दूँ कि आप लोगों का अब एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा हुआ है। अब एग्ज़ाम में जब कम समय है तो आपको 521, 22, 23, 24 का तैयारी करने के लिए आपको बेहतरीन नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आपके पास बेहतरीन नोट्स नहीं होगा, सरल भाषा में नहीं होगा और आपकी तैयारी अभी 0% है, आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है,
तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आपको बेहतरीन नोट्स जो पूरा सिलेबस के अनुसार हो और सरल भाषा में हो ज़रूरत है। यदि आप चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। दोस्तों, मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन यहाँ बता दूं कि मेरा एक दूसरा चैनल है मोहन वर्मा। आप वहाँ पर आज अभी जिस समय वीडियो बन रहा है 508 का एग्ज़ाम हो चुका है डीएलएड का। आज जो वहाँ के कमेंट सेक्शन में जाएं और देखें कि जो मैंने 501 से लेकर 508 तक, 509 10 का एग्ज़ाम तो कल होगा, लेकिन 508 तक का जो नोट्स मैं दिया हूँ, आज अभी 508 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें लोगों ने क्या कमेंट किया है। देखिए, इन लोगों ने बता रहा और मैंने भी देखा कि मेरा नोट्स ने इन लोगों का बहुत मदद किया है। तो आप भी यदि अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, मैं भी इसमें बहुत मेहनत करके बनाया हूँ, और नोट्स लेना चाहते हैं, तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, इस व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपको एक सब्जेक्ट का 25 रुपये लगेगा, चारों का लेंगे तो आपको 100 रुपये देने होंगे। आपका व्हाट्सएप पर PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, बेहतरीन नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे का काम हम दे सकते हैं बच्चों को रंग, रेखा, डिजाइन आदि के द्वारा बने चित्रों, कॉलाज आदि के द्वारा उनकी कल्पना को विस्तार देने की अवसर देना चाहिए। रंग से, रेखा से, डिजाइन से चित्र बनाने के लिए, कॉलाज बनाने के लिए हम बच्चों को दे सकते हैं। गीतों के विविध प्रकार, राष्ट्रीय गीत, लोकगीत, यहाँ पर बच्चों को हम सिखा सकते हैं और इसका आधारभूत ज्ञान देकर उन्हें हम गाने का प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वातावरण के विभिन्न ध्वनियों के साथ प्रयोग करना सिखाना, यहाँ पर हम बच्चों को सिखा सकते हैं और उसे स्वयं करने का अवसर हम दे सकते हैं। संगीत नृत्य के शास्त्रीय रूप का प्रारंभिक परिचय दिया जा सकता है। जो शास्त्रीय नृत्य है, कथक वगैरह जो शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी, उन लोगों का हम यहाँ पर प्रारंभिक परिचय दे सकते हैं। समूह कार्य के अवसर दिए जाने चाहिए। जो समूह का काम होता है, जैसे बागवानी करना, पौधों को जल देना, लगाना, साफ सफाई का काम करवाना, ये सभी काम सामूहिक काम हम करवा सकते हैं बच्चों को। कहानियों में अभिनय करने के अवसर दे सकते हैं। तो ये हुआ 1 to 5 के बच्चों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कक्षा 6 to 8 का। यहाँ पर क्या क्या, अब उससे तो यहाँ पर कठिन काम देना पड़ेगा। सबसे पहले हम सरल काम दिए, फिर 1 to 5 को थोड़ा उससे कठिन, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कठिन हमको देना पड़ेगा बच्चों को। तो इस स्तर पर बच्चों को अपने अवलोकन और खोज के आधार पर अपनी कल्पना और अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यहाँ पर बच्चे अवलोकन करें, आँखों का सहारा लें, कानों का सहारा लें। जो हमारा इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों का सहारा लेकर बच्चे अवलोकन करें, खोज करें, और ये अवलोकन और खोज के आधार पर अपनी कल्पना बनाएं और अपनी कल्पना को अभिव्यक्त करें। यहाँ पर रेखांकन, चित्रकला, मिट्टी के काम, कठपुतली निर्माण, रंगाई, छपाई, कसीदाकारी आदि का समावेशन हो जाना चाहिए। यहाँ पर इन चीज़ों को बच्चों को देना चाहिए। ये सब चीज़ें बच्चे करेंगे। रेखांकन कर सकते हैं, चित्रकला कर सकते हैं, मिट्टी के मूर्ति वगैरह बना सकते हैं, कठपुतली बना सकते हैं, रंगाई का काम कर सकते हैं, छपाई का काम कर सकते हैं, कसीदाकारी का काम कर सकते हैं। बच्चों को कार्यशाला, संग्रहालय और प्रदर्शनियों में ले जाने की सुविधा दी जानी चाहिए। अब बच्चे जानकार हो गए हैं। 6 से 8 क्लास के बच्चे मेरे पास हैं। इनको हम कार्यशाला ले जा सकते हैं, संग्रहालय ले जा सकते हैं और प्रदर्शनियों में ले जा करके इनके ज्ञान को, इनके अनुभव को हम बढ़ा सकते हैं। बच्चों को कंप्यूटर और लिनोलियम ब्लॉक पर डिजाइन करना का उपयोग भी सिखाना, यानी यहाँ पर सिखा सकते हैं। समूह गायन, युगल गीत आदि सिखाए जाने चाहिए। अलंकारों और कुछ रागों का प्रारंभिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर अलंकार और राग का भी प्रारंभिक ज्ञान हम लोग देने शुरू कर देंगे।
किसी वाद्य या वाद्यों को बजाने की शिक्षा भी दी जाना चाहिए, वाद्य यंत्र जो है। मूक अभिनय, छोटे छोटे नाटक, एकांकी आदि सिखाई जानी चाहिए। यहाँ पर हम अभिनय भी सिखाने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में 523 के अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपका ये होगा।